सब्सक्राइब कीजिए संदीप नौनीवाला क्लासेस को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 7th क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने जल समीर, थल समीर वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में, जल समीर और थल समीर बोलते हैं हिंदी में। उसके आगे हम पढ़ेंगे सर्दियों तथा गर्मियों से हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। मतलब सर्दियों में और हम अलग वस्त्र पहनते हैं और गर्मी में अलग वस्त्र पहनते हैं, तो इसका कारण क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं, मतलब हम हल्के रंग के वस्त्र ज़्यादातर पहनते हैं, और सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों, आइए हम इसका पता लगाएं। हम पता करते हैं कि आखिर हम, अच्छा आप अनुमान लगाइए, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि आखिर क्यों ठंडियों में जो है हम बहुत ज़्यादा गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, मतलब डार्क कलर के, और सर्दी जो गर्मियों में हल्के रंग का। सो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या आखिर ऐसा क्यों होता है। 10 इससे में हम क्रियाकलाप 4.10 में पढ़ेंगे कि टिन के एक जैसे 2 डब्बे लीजिए। 2 डिब्बे ऐसे बर्तन ले लेना है। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद, मतलब ऐसे 2 बॉक्स ले लिए आपने, 2 बॉक्स कंटेनर जो है लिए है बर्तन। तो एक तरफ पीछे तरफ बाहर तरफ में काला पोत देना है और एक में सफ़ेद पोत देना है, पेंट कर सकते हैं। दोनों डिब्बों के बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए, क्या आप दोनों में कुछ अंतर पाएंगे। मतलब उसके बाद फिर आपको रख देना है धूप में। जब दोनों का आप टेम्परेचर नापेंगे तो आपको क्या अंतर दिखेगा, इसमें हम बता रहे हैं। क्रियाकलाप 4 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इनमें से दोनों में समान मात्रा में ताप 60 डिग्री सेल्सियस का गर्म जल भरिए और दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। अब 10 और 15 मिनट के पश्चात डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। इन दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है। सो हमें ये देखना है पहले कौन सा, पहले तो हमें धूप में रख देना है, उसके बाद क्या हुआ तो ज़्यादा गर्म किस में होगा, अपन आसानी से छू के भी पता कर सकते हैं। जो इस काले वाले में रहेगा वो ज़्यादा गर्म होगा। अब इसमें पता करना है, जब दोनों को में यदि अपन समान मतलब 60 डिग्री सेल्सियस वाला गर्म पानी भरेंगे तो 10-15 मिनट तक जब दोनों को यदि हम छाँव में रखेंगे तो देखेंगे कि जो दोनों डिब्बे हैं उनमें से जो पानी है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। सो दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है। क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद और हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करती हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्रों को पहनना हमें सुखद लगता है। मतलब इसमें बड़ा दिया है, जो गहरे रंग के वस्त्र हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को अपने अंदर अवशोषित करते हैं, मतलब खींचते हैं। जैसे आपने अंदर, आप यहाँ पर हैं, आप ये कपड़े हैं, तो आप जैसे पूरा तरफ पहनेंगे, फॉर एग्जांपल यदि हम ले काले कलर का, जो फॉर एग्जांपल कुछ भी है, आप इसको पहनते हैं तो ये काला कलर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी आपको सोचता है, मतलब अवशोषित करता है, अपने ऊपर अट्रैक्ट करता है और बाहर से नहीं जाने देता है। इसलिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं ठंडियों के टाइम में। अब मतलब जो है गहरे रंग के कपड़े, हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश वाहक को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक रहते हैं। मतलब गर्मियों के टाइम जैसे सफ़ेद कलर लोग को ज़्यादा पहनते हैं, हल्के फुल्के कलर जो रहता है वो क्या करता है, जो अपनी गर्मी रहती है उसको अंदर नहीं आने देता है, इस कारण से हमें थोड़ा सा ठंडा फील होता है, इसलिए हम हल्के जो कलर के कपड़े पहनते हैं। और आपने देखा होगा कि जो बाउंड्रीज़ हैं कई लोगों की, या फिर घर की जो बाहरी दीवारें हैं, उनका कलर सफ़ेद रहता है ठंडियों गर्मी के टाइम, जिससे क्या है ज़्यादा अंदर, घर के अंदर धूप मतलब गर्म ज़्यादा नहीं रहता है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं
ऊन ऊष्मारोधी है, इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है और यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होने देती है। इसलिए मतलब हम लोग क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र जो पहनते हैं उससे हमें मतलब गर्म फील होता है और हम आसानी से ठंडी में बाहर भी चाहे घूम सकते हैं, ठंडी जो कपड़े पहन के ऊनी वाले। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जोड़े दो पतले कंबल में किसी एक का चुनाव करना हो तो आप किसे चुनेंगे? याद रखिए, दो कंबल के बीच में वायु की एक परत विद्यमान रहती है, तो हम आप क्या करेंगे, जो सिंगल कंबल को चुन लेंगे। सो यदि हम इंग्लिश में बात करते हैं, काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर, मतलब विंटर और समर जो है, समर में हम कौन कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वेयर डार्क कलर क्लॉथ्स, वाई इट इज़ सो लेट अस फाइंड आउट। मतलब हम क्यों डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं और लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं अलग सीजन में, हम बात करना है। टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस एंड पेंट आउट सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड वन वाइट। एक तरफ ब्लैक कर लेना है और एक तरफ वाइट, जो टिन की आप बॉक्स लेंगे, जैसे यहाँ पे लिए हैं बर्तन, और दोनों में सेम क्वांटिटी में आपको जो है वाटर लेना है, पानी लेना है। उसके बाद जब आपको इसको धूप में रख देंगे और उसके बाद जब देखेंगे 1 घंटे बाद, तो आप आसानी से छू के पता कर सकते हैं कि किसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है और किसका तो अभी नहीं बढ़ा है। सो आप देखेंगे कि जो ब्लैक कलर है इसका टेम्परेचर थोड़ा इससे ज़्यादा बढ़ गया रहता है। सो इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो तीर लगाते हैं ऐसा। अब हम बात करते हैं फिल द 2 कैंस यूज्ड इन द एक्टिविटी फॉर, और फिर हमें क्या करना है, जो इस एक्टिविटी में हमने यूज़ की है कैन, उसमें सेम टेम्परेचर जैसे 60 डिग्री सेल्सियस का आपको पानी ले लेना है, मतलब गर्म पानी ले लेना है दोनों। और जब आप 10-15 मिनट बाद देखेंगे कि दोनों में सेम, आप जब छाँव में रख देंगे तो दोनों में धीरे धीरे करके जो पानी ठंडा हो रहा है। So do these activities suggest you the reason why it is more comfortable to wear white color cloth in the summer and dark color cloths in the winter? Dark surface absorb more heat, therefore we feels comfortable in dark color cloth in winter. मतलब ज़्यादातर जो डार्क कलर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए हम सर्दियों के टाइम में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। और लाइट कलर जो है रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हम गर्मी के टाइम में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर, जो वुलन क्लॉथ है, ऊनी कपड़े हैं, वो सभी हमें सर्दियों के टाइम में एकदम गर्म रखते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लॉथ्स, वुल एज अ पोर कंडक्टर ऑफ हीट, मोर ओवर देयर इज अ एयर ट्रैप्ड इन द बिटवीन द वुल फाइबर्स, this air prevents the flow of the heat from our body to the cold surrounding, so we can feel warmth। मतलब बीच बीच में जो ऊन रहते हैं, ऊन के बीच में जो रेस रहते हैं, वहाँ पे हल्की हल्की एयर फंसी हुई हवा रहती है जो अपनी शरीर की गर्मी को बाहर नहीं आने देती है, इसलिए हमें मतलब एकदम गर्म फील रहता है हमेशा, इसलिए हमें ऊन के कपड़े जो हैं पहने रहते हैं ठंडियों के टाइम में। सो अगर हम इसमें समरी के बारे में बात करें कि हमने आखिर सारांश में क्या सीखा इसमें, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। मतलब जैसे आपको जानना है कि उसका टेम्परेचर कैसा, तो आप छू के ऐसा पता नहीं कर सकते, आपको थर्मामीटर या टेम्परेचर जो नापने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तापमापी वह व्यक्ति है जिससे आप ताप मापा जाता है, और डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों पर का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, मतलब नॉर्मली जो है 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रकार द्वारा प्रदानित करती है। ये तो चालन, संवहन और विकिरण अलग अलग प्रकार हैं जिनके द्वारा ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है।
ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है, द्रवों एवं गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है और विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें हम ऊष्मा चालक कहते हैं, मतलब कंडक्टर्स। और गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों से अधिक आराम का अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊन वस्त्र हमें गर्म रखते हैं और इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी में है और इसके रेशों के बीच में वायु फंसी होती है। सो इंग्लिश में हम बात करें कि हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे। Our sense of touch is not always a reliable guide to the degree of hotness of an object. Temperature is a measure of the degree of hotness of an object. Thermometer is a device used for the measuring of temperature. Thermometer को temperature नापने के लिए उपयोग किया जाता है। Clinical thermometer is used to measure our body temperature. The range of this thermometer is from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. For other purposes, we use the laboratory thermometers. The range of these thermometers is usually from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. The normal temperature of the human body is 37 degrees Celsius. The heat flow from the body of a higher temperature to the body at a lower temperature. There are three ways in which heat can flow from one object to another. These are conduction, convection, and radiation. In solids, generally, the heat is transferred by conduction. In liquids and gases, the heat is transferred by convection. No medium is required to transfer of heat by radiation. The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. मतलब अपने से होने जाने देते हैं उन्हें कहते हैं हम conductor of heat. The materials which do not allow heat to pass through them easily are called insulators. Dark color objects absorb more heat than the light color objects. That is the reason we feel more comfortable in light colored clothes in the summer. Woolen clothes keep us warm during winter. It is so because wool is the poor conductor of heat and it is air trapped in the between the fibers. So अभी हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर आप कुछ और अधिक इसमें जानना चाहते हैं, अगर आप कुछ बीच में भी जो दिक्कत आ रही है आप चाहें तो कमेंट में जाके बता सकते हैं। और दोस्तों को शेयर करो जिससे वो लोग भी जो है साथ साथ अपने जो चैप्टर रह गए हैं उनको कवर कर सकें। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ, तब तक अच्छी प्रैक्टिस करें। बाय बाय।